हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 2.2 बनाते हैं। ठीक है। उसका 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है x² - 3। देखिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन 2 से लेके बाकी यानी 8 तक का क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है। तो इसका एक ये वाला बना देंगे तो ये बन जाएगा। इसका अगर एक ये माइनस वाला माइनस प्लस वाला बता देंगे और एक केवल प्लस वाला बता देंगे तो ये टोटल बन जाएगा। ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पे। ठीक है। एक है शून्यकों का योग, यानी कि जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है। तो हमको शून्यकों की संख्या निकालना है, तो बराबर में क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। ठीक है। तो x² बराबर क्या होगा, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है। जब x हटेगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो x का 2 मान आ जाएगा, एगो +√3 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आता है क्यों, ठीक है, ये जान लीजिए। ठीक है। तो देखिए, +√3 का स्क्वायर करेंगे, +√3 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना होगा, 3 ही होता है। और -√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी कितना होता है, यानी 3 ही होता है। इसीलिए इसको माइनस में और प्लस में यानी शून्यक निकालना है, तो यानी मेरा 2 वैल्यू हो जाता है। ठीक है। अब आइए मान लेते हैं, क्योंकि इसको सत्यापित भी तो करना है कि कैसे हुआ है। तो माना कि अल्फा बराबर, यानी पहला शून्यक ले लेते हैं, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, +√3 हो जाएगा। और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मालूम नहीं चल रहा है एक ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा और सी बराबर कितना होगा। देखिए, जो x² के साथ में गुणांक के रूप में रहता है वो a का मान होता है, जो x के साथ में रहता है वो b का मान होता है, और जो केवल अंक के साथ में रहता है वो c का मान होता है। ठीक है। तो x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ पे छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ रहता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो b का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी जो अंक में केवल रहता है वो c का मान हो जाता है। ठीक है। तो c बराबर कितना है, -3 है। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान मेरा कितना है, √3 है। ठीक है। और बीटा का मान कितना है मेरा, -√3 है, -√3 है। अब बराबर है तो बराबर -b यानी 0 है, तो यानी -b कहने का मतलब -0। और a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे -√3 और +√3 कट गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। और 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। तो क्या हो गया, मेरा सत्यापित हो गया। तो एक और हमें निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है मेरा, देखिए तो यहाँ पे √3 है, प्लस का √3 है, और बीटा का मान कितना है, यानी माइनस का √3 है। ठीक है। अब बराबर में इसको करेंगे तो c/a, तो c का मान मेरा कितना है, -3, और a का मान कितना है, 1 है। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, √3 में जब √3 से गुना करते हैं तो केवल 3 होता है, और इसके पहले माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, -3 में जब 1 से भाग करते हैं तो कितना होता है, -3। तो देखिए, तो इधर भी बराबर, इधर भी बराबर आ गया, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर आ गया। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है। क्या हो गया फ्रेंड्स, सत्यापित हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो शून्यकों की संख्या बोला है तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद बोला है यानी 2x²। तो देखिए, इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, यानी शुरू वाले को लास्ट से गुना करते हैं, यानी 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12। 12 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। एक ये तरीका है, 12 को लासा निकालेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है। अब हमें सेट करना है, यानी जोड़ने घटाने पे हमको कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 12।
ठीक है। जोड़ने घटाने पे कितना, -8 और गुना करने पे 12 आना चाहिए, ठीक है। हमको जोड़ घटा के कितना मंगाना है, 8 मंगाना है। तो देखिए तो यहाँ से सेट करते हैं, 3 दूनी के 6, 6 और 2 8, यानी -6 और -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखिए इसका पहला पहला ये जो पद है इसको उसी तरह लिख देते हैं, सेम टू सेम, यानी 2x² है तो 2x² लिख देंगे, और अंतिम ये जो पद है इसको भी सेम लिख देंगे। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर दिया। अब इस 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -6x और -2x लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए तो इसमें कॉमन, कॉमन का मतलब होता है यानी जो दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एक तो हमें दिखाई दे रहा है x कॉमन है। उसके बाद ये देखिए 2 और 6 में क्या कॉमन है, यानी 2 के पारा से 2 भी कट जाएगा, 2 के पारा से 6 भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एकम के 2, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 2 गो x था, इसके पास 2 गो x है तो एगो x यहाँ पे आए तो को x बचा, एगो x, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड 2 का पहाड़ा कितना, देखिए x इसके पास था तो x तो यहाँ पे आ चुका है। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 है, तो 2 तिहाई 6, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे हम क्या दे दिए, माइनस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स कॉमन है, तो यहाँ पे x तो दोनों में है नहीं कि हम x कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ भी क्या है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ भी क्या ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा x और -3। अच्छा यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे हम माइनस क्यों लिए, तो देखिए तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तभी तो यहाँ पे प्लस आ सकता है। तो एक बार इन दोनों को मिला के एक बार लिख देते हैं, ठीक है। x -3 है तो x -3 लिख दिए, और एक बार इनको और एक बार इनको मिला के लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, 2x - 2 है, बराबर में 0 है तो बराबर में 0, ठीक है। तो लिखेंगे जब x -3 बराबर 0, यानी जब x -3 बराबर 0, इसको दो खंड में कर देते हैं, x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इधर का है, इधर भी लिख देंगे जब 2x - 2 बराबर कितना है, 0 है, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/2, यानी 2 एकम के 2, ठीक है। तो एक कितना आ गया, 3, और एक आ गया 1, तो ठीक है। तो अल्फ़ा तो हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको जांचना भी है। तो माना कि अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा हमें क्या लेना है, ए और बी और सी का मान लेना है। तो ए बराबर देखिए तो यहाँ बोले हैं ना, x² के साथ में जो गुना के रूप में रहता है ए होता है, ए का मान होता है। तो x² के साथ में क्या है, 2 है, तो ए बराबर 2 हो गया। और बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, जो x के साथ में रहता है वो b का हो जाएगा। तो b के x के साथ में कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, b का मान -8, और c का मान कितना हो जाएगा, जो अंक में रहता है उसी का मान, तो c बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो आइए इसको जांचते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा का मान मेरा कितना है, 3 है, प्लस है तो प्लस दिए, बीटा का मान कितना है, 1 है तो 1 दिए, ठीक है। माइनस पहले सूत्र में ही है तो माइनस दे दिए, और बी का मान इसमें कितना है, -8 है, तो -8, और बटा ए का मान कितना है, 2, माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, 3 और 1 कितना होता है, 4, बराबर 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। तो 4 बराबर 4, ये एक का मान हो गया, ठीक है। आइए दूसरा है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरा, c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान मेरा कितना है, देखिए तो यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिए, और ये आपस में गुना में ही न है। और बीटा का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए, और c का मान देखिए तो इसमें कितना है, 6 है, और a का मान कितना है यहाँ पे, 2 है, तो 2 लिख दिए, 2 तिहाई 6, ठीक है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 3 बराबर 3। तो देखिए तो यहाँ भी 4 बराबर 4, 3 बराबर 3 आ गया, यानी दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो आइए सत्यापित हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर, यानी हम अगला यानी 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 6 नंबर में भी बोला है x² + 7x + 10 है, ठीक है। इसमें भी क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या, तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम क्या बोले हैं, यानी ये वाला और ये वाला, यानी दो जो पद है शुरू का और एक अंतिम वाला, इसको क्या करेंगे, सेम छोड़ देंगे। तो x² है तो x² लिख दिए, और इधर का कितना है, +10 है तो +10 लिख दिए, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब देखिए शुरू वाले को लास्ट से गुना करते हैं, तो x² के साथ में कुछ नहीं है तो कितना छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, तो ये कुछ नहीं है तो 1, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10। तो 10 का इधर रफ साइड में क्या करेंगे,
एलसीएम निकालेंगे 2 और 5, ठीक है। तो हमें तो ये क्लियर हो गया, इसका 2 ही आ रहा है, तो यानी 5 गो और 2 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गो, यानी हमें 7 मंगाना था, 7 हो भी जा रहा है, और गुना करने पे 10 मंगाना है, तो 10 आ जा रहा है, 2 बचे 10 भी हो जा रहा है, और यानी यही मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x के लिए 2x प्लस 5x हो जाएगा, यानी 2x और प्लस 5x, ठीक है। तो आइए इसमें कॉमन क्या है, देखिए तो यहाँ पे केवल क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसके पास 2 गो x है तो एगो x तो इसके पास आ गया, तो अंदर कितना बचा, एगो x, प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है। इसके पास x था तो ये तो यहाँ पे आ चुका है, तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ पे तो x दोनों में है नहीं, तो x तो कॉमन नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या यहाँ पे कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेते हैं, तो क्या कितना हो जाएगा 5 एकम 5, तो यानी 5 एकम 5 यानी कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, 5 दूनी के 10, यानी 5 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 है तो 2 बार, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिख दें, एक बार इन दोनों को मिला के लिख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 लिख देंगे, और एक बार इसको यानी x और प्लस 5 को लिखते हैं, तो x प्लस 5 लिख दिए, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 दे दिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा शून्य निकालना है, तो जब x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसको तो प्रूव भी करना है, तो यहाँ पे देखिए a का मान निकालते हैं, ठीक है। तो मेरा a बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहता है गुना के रूप में वो x का मान होता है, a का मान होता है, तो कितना हो जाएगा, a बराबर कुछ नहीं है तो एक, जो x के साथ में गुना के रूप में रहता है वो क्या हो जाता है, b का मान हो जाता है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 7, और जो केवल अंक में रहता है वो किसका मान हो जाता है, c का, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से मानते हैं, माना कि अल्फा बराबर कितना, पहला शून्य को ले लेते हैं अल्फा, और दूसरे वाले शून्य को क्या ले लेते हैं, बीटा, बीटा बराबर कितना है -5, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी अल्फा का मान मेरा है -2, प्लस है तो प्लस दिए, और बीटा का मान है -5 तो -5 दे दिए, बराबर है तो बराबर दिए, बी यानी माइनस तो पहले फार्मूला में ही है तो फार्मूला में माइनस लगा दिए, बी का मान मेरा कितना है, यानी 7 है, तो 7 हो जाएगा, और a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 और -5 कितना हो जाता है, जोड़ेंगे तो -7, और यहाँ पे -7 में 1 से भाग देंगे तो -7, ठीक है, 1 का मान आ गया। आइए दूसरे वाले को देखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का आ गया तो 1 रह गया, यानी अल्फा इंटू बीटा रह गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मेरा c/a, तो अल्फा का मान मेरा कितना है, यहाँ पे देखिए तो अल्फा का मान कहाँ पे है, यहाँ, यानी अल्फा का मान है -2, गुना में है तो गुना में, बीटा का मान है मेरा कितना, -5, तो -5 बराबर सी का मान मेरा यहाँ पे कितना है, 10 है, सी का मान 10 है तो 10 दिए, और ए का मान मेरा कितना है, यहाँ 1 है तो 1 दिए, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट के 2 बचे, कितना होता है 10, 10 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 10, यानी ये भी 10 बराबर 10 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे 2 नंबर बन जाएगा, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर भी बन जाएगा, 5 नंबर बन जाएगा, सब सेम टाइप है, 6 नंबर बता ही दिए, 7 नंबर सेम टाइप का है, 8 नंबर भी बन जाएगा। आइए 2 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर बोल रहा है, निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, सेम टाइप का है क्वेश्चन, तो इसमें इसे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 168, 168 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, देखिए 28x में से यानी -28 में से +6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, यानी उसी पे आप तोड़िएगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 2 का 2 देखते हैं, देखिए इसमें भी शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, बराबर में 0 कर देंगे, देखिए इसमें 3 गो पद नहीं दिए, इसमें 2 ही पद दिया है, इसी वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो दोनों में x हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x में तो एगो x यहाँ पे आ गया तो कितना x बचा 1, और अंक में क्या बचा 2, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा x तो यहाँ पे आ चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे 7 बराबर में 0, तो लिख सकते हैं एक क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा 0, दूसरा जो है कितना हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा
जीरो। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आएगा 7 तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से सत्यापित हो ही जाएगा। हम पीछे हम अभी बता चुके हैं, अभी 1 नंबर क्वेश्चन में टोटल बताए हैं, तो सत्यापित करने वाला था, ये भी सत्यापित हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 2 का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये p डज नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है इसका, यानी p अगर जीरो होगा तो ये द्विघात बहुपद के रूप में रहेगा, नहीं ना रहेगा, तो इसी वजह से क्वेश्चन भी सेट नहीं हो पाएगा। तो यही बोल रहा है, यानी p जो है बराबर p के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो x को जीरो कर देगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है, इतना है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लिखते हैं p(x² + 2)। देखिए यहाँ पे x में इससे भी गुना, x में इससे भी गुना कीजिए। ठीक है, तो 2q है तो क्या लिख देंगे, 2q में x से गुना करेंगे तो 2q x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, p² में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² x हो जाएगा, p² x हो जाएगा। ठीक है, -2pq है तो -2pq, और शून्यक निकालना है तो बराबर में 0। ठीक है, शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 दे दिए। देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, px बच जाएगा, प्लस है तो प्लस बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2q बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2q। ठीक है, और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स ले सकते हैं, यानी यहाँ पे हम लेते हैं माइनस। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लेंगे प्लस, तो प्लस लेंगे तभी तो यहाँ पे आएगा, तो माइनस कर देगा। तो प्लस लेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ पे x नहीं है, x नहीं हो पाएगा, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो क्या लेंगे, p कॉमन लेते हैं। तो p लेंगे तो यहाँ पे 2 p है तो एगो p बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस। अगर यहाँ पे इसी यानी इस जैसा लाना रहता है तो प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, प्लस ही लाना है। तो प्लस 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 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 2pq है तो क्या है, यानी मेरा तो p क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2q हो जाएगा। ठीक है, बराबर में जीरो है तो बराबर में जीरो, तो एक बार इन दोनों को मिला के एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, px + 2q हो जाएगा, एक और दूसरा जो है शून्य क्या हो जाएगा, एक बार इसको और एक बार इसको मिला के लिख देंगे। तो x माइनस कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, बराबर में जीरो है तो बराबर में जीरो कर देंगे। आइए इसको निकालते हैं। तो लिखेंगे जब px + 2q बराबर जीरो, तो px बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस q हो जाएगा, 2q हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, -2q बटा, इधर x के साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है जब कितना है, x - p बराबर जीरो, तो x बराबर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर p। तो यहाँ पे हमें मानना है तो पहले a और b c का मान निकाल देते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा मेरा, जो x² के साथ में गुणांक के रूप में रहता है, a का मान होता है, a बराबर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। b बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2q -p² हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, -2pq हो जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा का मान मेरा क्या, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि अल्फ़ा बराबर कितना है, -2q बटा p है, और बीटा का मान मेरा कितना है, केवल p है। बीटा का मान मेरा कितना है, केवल p है। ठीक है, तो निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो अल्फ़ा का मान देखिए तो मेरा कितना है, -2q बटा p है, अब प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है, p है, कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या कितना है, 1 है। -b कहने का मतलब कितना है, यानी माइनस फार्मूला में -b, और b का मान कितना है, 2q -p² है। ठीक है, अब बटा में कितना है, b बटा a का मान कितना है, यानी मेरा p है। आइए इसको करते हैं, टू इसका एलसीएम निकालते हैं, तो p1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, p1 जब p होता है, यानी p एकम p, तो -2q एकम -2q हो जाएगा, प्लस है तो प्लस p में p से, यानी 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, p है तो यानी p बार, तो p में p से गुना करेंगे तो p²। ठीक है, बराबर में देखिए ये माइनस है तो माइनस में देखिए, माइनस में 2q से गुना करेंगे तो -2q हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, p² है तो p², बटा में p है तो p हो जाएगा। इसमें इससे करेंगे गुना और इसमें इससे करते हैं गुना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा एक और तरीका है, यहाँ नहीं, ये p से ये p क्या हुआ, कट गया, तो कितना देखिए, तो दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, -2q + p² हो गया, और इधर भी कितना हो गया, -2q + p² हो गया। ठीक है, तो यानी p से p कट गया तो मेरा दोनों साइड इक्वल हो गया। आइए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे निकालते हैं।
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान मेरा कितना आया है, तो देखिए अल्फ़ा का मान मेरा है -2q बटा पी है, और बीटा का मान कितना है मेरा, केवल पी है, कुछ नहीं है, तो इसके बटा में 1 ले लेते हैं। सी का मान मेरा कितना है, देखिए तो यहाँ पे -2pq अब बटा सी बटा ए का मान कितना है, यानी मेरा पी है। तो करिए तो -2q में पी से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे पी से पी को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, पी को पी से काट सकते हैं, और यहाँ भी पी को पी से काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, पी को पी से काटे तो यहाँ पे कितना हो गया, -2q, यहाँ पे कितना हो गया, -2q हो गया, अब बराबर में इधर भी -2q हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 2 का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका भी शून्य निकालना है, तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। टू ए में जब एक से गुना करते हैं तो 2a एक्स हो जाता है, प्लस है तो प्लस बी में एक से गुना करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2a बी है तो 2a बी, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, बी, यहाँ भी, तो बी को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बचेगा। ठीक है, एक्स माइनस 2a बचेगा। ठीक है, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 दिए। ठीक है, एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे एक्स माइनस 2a, और एक बार इसको और इसको मिला के लिख देंगे तो एक्स माइनस बी, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 जब लिखेंगे, जब x माइनस 2a बराबर 0, तो x बराबर कितना, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2a हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे जब x माइनस बी बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में भी है, इधर आएगा तो प्लस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको मान लेते हैं a बराबर कितना, जो एक्स स्क्वायर के गुना के रूप में रहता है उसको a मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। b बराबर कितना हो जाएगा, यानी -2a प्लस बी हो जाएगा, यानी जो एक्स के साथ में रहते हैं बी का मान, और सी का मान कितना हो जाएगा, 2a बी हो जाएगा। मान लेते हैं, माना कि पहला शून्य को मान लेते हैं अल्फ़ा, माना कि अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 2a, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमें सत्यापित करना है, क्या होता है, -b बटा ए होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है मेरा 2a, और प्लस बीटा का मान है मेरा, बीटा का केवल मान है b, बराबर है तो बराबर -b कहने का मतलब माइनस तो इस तरह है और माइनस फार्मूला में ही है, यानी 2a प्लस बी है तो 2a प्लस बी, और a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी। ठीक है, दोनों तरफ बराबर है। अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा है। तो अल्फ़ा का मान कितना है मेरा, देखेंगे तो अल्फ़ा का मान मेरा कितना आया है, यहाँ पे 2a आया है, 2a गुने बीटा का मान कितना है मेरा, b है तो b, सी का मान कितना है 2ab, यानी सी का मान मेरा कितना है 2ab, अब बटा कुछ कितना है, a का मान कितना है 1, तो 1 देंगे। ठीक है, 2a में जब b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab, और 2ab में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2ab होगा। ठीक है, तो 2ab बराबर 2ab, यानी क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए 2 का 6 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका भी शून्य निकालना है, तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ठीक है, और यहाँ पे 6r(s)(t)x है तो 6r(s)(t)x प्लस 90 स्क्वायर, यानी हम क्वेश्चन को उतार दिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, यानी देखिए a प्लस बी के द होल स्क्वायर पे ये गया है, a बराबर ले लेते हैं r(s)(x) का द होल स्क्वायर, यानी सारे का होल स्क्वायर है तो हम क्या ले लिए, इतना ले लिए। ठीक है, और b बराबर कितना है, यानी 3t, यानी 9t स्क्वायर है तो कितना हम ले लेंगे, 3t का द होल स्क्वायर, बराबर में 0 है तो क्योंकि बराबर में 0, क्योंकि इसका शून्य निकालना है। ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, बीच में क्या बचा, 2ab, तो 2 तो फार्मूला में रहता है, और a बराबर कितना है, r(s)(x) है, यही ना है, और b का मान कितना है, 3t है, तो देखिए तो हो जा रहा है 3 दूनी के 6 r(s)(t)x हो जाएगा, इतना बराबर हो गया, यानी मेरा कितना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी के द होल स्क्वायर, तो a बराबर कितना है, r(s)(x) अब प्लस बी का मान है 3t का द होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, बराबर में 0 है तो बराबर में 0, यानी r(s)(x) अब प्लस 3t, होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार में कर देते हैं। ठीक है, फिर r(s)(x) प्लस
3t बराबर में 0 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे जब आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, तो आर एस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3t हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -3t बटा आर एस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी होगा जब आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, तो आर एस एक्स बराबर कितना, -3t हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -3t बटा आर एस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मान लेते हैं, ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है वो ए का मान तो एक्स स्क्वायर के साथ में है, तो ए का मान बी बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा, यानी बी बराबर देखिए तो जो एक्स के साथ में रहता है बी का मान हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 6 RST हो जाएगा। और सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 9t स्क्वायर होगा, यही ना होगा। ठीक है, तो आइए अब इसको मान लेते हैं। तो माना कि अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, यानी -3t बटा आर एस हो जाएगा। और बीटा बराबर भी कितना होगा, -3t अब बटा आर एस हो गया। ठीक है, अब इसको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए। तो अल्फ़ा का मान मेरा कितना है, यानी -3t बटा आर एस प्लस -3t बटा आर एस माइनस बी कहने का मतलब यानी -6 RST बटा कितना है, ए का मान यानी आर स्क्वायर एस स्क्वायर है। ठीक है, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए तो यहाँ पे एक बार इसका बाटा पर का जोड़ निकालेंगे तो आर एस और आर एस का एलसीएम कितना हो जाएगा, आर एस से कम आर एस तो -3t एकम -3t प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आर एस से कम आर एस तो -3t एकम -3t हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, -6 RST बटा आर स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक कम तो कर सकते हैं, आर एस से कम आर एस, आर एस से कम आर एस। ठीक है, यहाँ पे 2 आर एस है तो एक एक आर एस क्या हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो एक आर एस यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है, अच्छा -3t और -3t कितना होता है, यानी -6t अब बटा यहाँ पे कितना बचा, एक बराबर में कितना, -6 RST बटा कितना बचा, आर एस। ठीक है, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें -6t में आर एस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 RST हो जाएगा, बराबर -6 RST में एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, -6 RST ही होगा। ठीक है, एक तो बराबर हो गया। अब दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C बटा ए होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान मेरा कितना है, देखिए तो अल्फ़ा का मान मेरा यहाँ पे आया है, यानी -3t बटा आर स्क्वायर -3t बटा आर एस है, -3t बटा आर एस है। और बीटा का मान कितना है, -3 बटा आर एस है। ठीक है, और सी का मान मेरा कितना है, यानी 90 स्क्वायर बटा बटा आर एस है। ठीक है, बटा आर एस है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पे -3t माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, तो तीतरी का कितना हो गया, 90 स्क्वायर हो गया। और आर एस है तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर में आर से करेंगे तो आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी तो इसका मान कितना है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए का मान यहाँ पे आर स्क्वायर एस स्क्वायर था तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर के ये बराबर में 90 स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एस स्क्वायर, यानी दोनों यहाँ भी बराबर हो गया तो क्या कर सकते हैं, सत्यापित। क्या कर सकते हैं, सत्यापित। ठीक है, तो यह मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर -4 -8x के शून्य को ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो देखिए इसको हम मानक रूप में लिख देंगे। देखिए 5x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर लिखें, 5x स्क्वायर के बाद किसका स्थान आता है, तो x का स्थान आता है तो x लिखें, उसके बाद कितना है, यानी -4 है तो -4। ठीक है, मानक रूप में हम बताए थे आरोही क्रम या अवरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में होना चाहिए। तो ये कौन सा क्रम में है, यानी घटते क्रम में, तो इसको घटते क्रम में लिख दिए। इसके बाद आप लोग इसका गुणनखंड तोड़ के यानी इसकी सत्यता की जांच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका भी क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो बराबर में 0 कर दिए। ठीक है, देखिए शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो यानी इसको गुना करिए √3 में 4 √3 से, तो देखिए क्या होता है गुना करने पर,
√3 में √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है 3, और ये 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी कितना 12। अब हमें कितना का एलसीएम निकालना है, 12 का एलसीएम निकालना है। तो 2 से कितना बार में 6, और 2 से कितना बार में 3 बार में। तो हमको जोड़ घटा के कितना मंगाना है, -8 मंगाना है। तो देखिए, तो 3 दूनी के 6, 6 और 2 8, यानी -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी मेरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √3x², ठीक है, √3x² माइनस 6x माइनस 6x माइनस 2x अब प्लस 4√3 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन हमें सीधा दिखाई दे रहा है, x कॉमन है। उसके बाद √3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ पे 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, यानी फ्रेंड्स 6 के लिए हम 2√3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ठीक है, जब √3 लिए और 2√3 हम कॉमन लिए, तो जब 3 में 3 से करेंगे तो कितना, √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 हो जाएगा। 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6। इसी वजह से इसके जगह पे इसको लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे दोनों में यानी 2 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2√3 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0, ठीक है। एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे x माइनस 2√3, और एक बार इसको लिख देंगे, यानी √3 माइनस 2। तो लिख देंगे √3 माइनस 2 बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिखेंगे। जब x माइनस 2√3, जब x माइनस 2√3 बराबर क्या कर देंगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x होगा, ठीक है। अब आइए फिर यहाँ पे करते हैं, जब √3x माइनस 2 बराबर कितना 0, तो √3x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो हमको केवल शून्य ही निकालना था, तो एक शून्य ये हो गया और एक दूसरा शून्य ये हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, यानी आपसे बन ही जाएगा 2, 3 का 2 बन जाएगा, ठीक है। 3 का 3 बता दिए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सवाल बनाने में कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए।